Dear students, welcome back. Subject name Marketing Management, Unit 5th Module Marketing Communication. In the last two lectures, we have studied about role of promotion in marketing and integrated marketing communication. Now, next topic in your syllabus is determining promotional mix. Now you understand what is the meaning of promotional mix. किसी भी कंपनी के पास प्रमोशन करने के लिए या कस्टमर से कम्युनिकेशन करने के लिए एक से ज़्यादा टूल्स अवेलेबल होते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं, प्रमोशनल मिक्स बोलते हैं। और कंपनी एट ए टाइम एक से ज़्यादा टूल्स को एक साथ यूज करती है जिससे कि वो कस्टमर्स या कंज्यूमर्स को इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सके। इसे हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। लेकिन इसमें जो कंपनी एक से ज़्यादा टूल्स यूज करती है, हर टूल को वो इक्वली इंपॉर्टेंस नहीं देती, किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिकेशन टूल पर ज़्यादा फोकस करती है बजाय दूसरे कम्युनिकेशन टूल के। तो ये कंपनी अपनी मर्जी से डिसाइड नहीं करती, देयर आर सर्टेन फैक्टर्स, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि ये डिसाइड करते हैं। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक इसी से ही रिलेटेड है, डिटरमाइनिंग प्रमोशनल मिक्स। तो फर्स्ट क्या है, टाइप ऑफ प्रोडक्ट, कि जो आपका प्रोडक्ट है उसका टाइप क्या है, उसके बेस पर भी प्रमोशनल मिक्स में हम अपने जो प्रोडक्ट का कम्युनिकेशन करते हैं उसके लिए टूल को वेरी कर सकते हैं। प्रोडक्ट है वो आपका ब्रांडेड प्रोडक्ट है, मींस आप उस प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करना चाहते हो तो उसके लिए आपको जोर शोर से प्रमोशन करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना पड़ेगा, ज़्यादा लोगों को अवेयर कराना पड़ेगा। तो उसके लिए आप एडवर्टाइजमेंट पर सबसे ज़्यादा क्या करोगे, फोकस करोगे। और अगर आपका जो प्रोडक्ट है उसका टाइप आप है जेनेरिक रखना चाहते हो या उसकी ब्रांडिंग पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहते हो, तो उसके लिए आप पर्सनल सेलिंग यूज कर सकते हो। जो नेसेसिटी प्रोडक्ट्स हैं, डेली यूजेज के प्रोडक्ट्स हैं, उनके लिए हम एडवर्टाइजमेंट का ज़्यादा यूज करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। और जो लग्जूरियस प्रोडक्ट्स हैं या जिनके लिमिटेड कस्टमर्स हैं, उसमें हम डायरेक्ट सेलिंग या डायरेक्ट मार्केटिंग का यूज कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट के टाइप के बेस पर भी प्रमोशनल मिक्स में किस टूल को ज़्यादा फोकस देना है ये डिपेंड करता है। सेकेंड है यूज ऑफ प्रोडक्ट। यूज के बेस पर मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। तो अब सिंपल सी बात है, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में कस्टमर्स ज़्यादा होते हैं, डिस्पर्स्ड होते हैं, एक जगह पर लोकेट नहीं होते हैं, तो उसके लिए हम एडवर्टाइजमेंट को यूज करते हैं। और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में हमारे कस्टमर्स लिमिटेड होते हैं, एक जगह पर ज़्यादातर वो कंसंट्रेटेड मिल जाते हैं, तो उस केस के लिए हम पर्सनल सेलिंग का ज़्यादा यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट सिंपल है, कोई टेक्निकलिटी नहीं है उस प्रोडक्ट में, कस्टमर को उसका डेमो नहीं देना पड़ता, कस्टमर को उसकी ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ती, उस केस में हम एडवर्टाइजमेंट का ज़्यादा यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट है, टेक्निकल प्रोडक्ट है, कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है, न्यू प्रोडक्ट है, जिसके लिए आपको कस्टमर को डेमो देना पड़ेगा, एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, तो उस केस के लिए पर्सनल सेलिंग पर कंपनी है वो ज़्यादा फोकस करेगी। नेक्स्ट क्या है, परचेज क्वांटिटी एंड फ्रीक्वेंसी। सिंपल सी बात है, जो एफएमसीजी प्रोडक्ट होते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, इनकी परचेजिंग की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ये फ्रीक्वेंटली परचेज प्रोडक्ट होते हैं, इनके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, एडवर्टाइजमेंट का। तो अगर आप टेलीविज़न पर देखोगे, ज़्यादातर जो एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं वो किसकी आती हैं, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की आती हैं। और जो इनफ्रीक्वेंटली परचेज प्रोडक्ट हैं, जो पूरे साल में बहुत कम क्वांटिटी में खरीदे जाते हैं, जैसे कि आप स्टिकर लेबलिंग मशीन बनाते हो, उसकी पूरे साल मुश्किल से आपकी 8 या 10 मशीन ही बिकती हैं, क्योंकि वो 2 या 3 करोड़ की एक मशीन है। तो उस केस के लिए आप एडवर्टाइजमेंट की बजाय किसका यूज करोगे, पर्सनल सेलिंग का यूज करोगे। और क्योंकि इनकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी कम होती है, तो अगर वो बिक रहा नहीं होता है तो उसके लिए हम सेल्स प्रमोशन भी यूज कर सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। जैसे सेकंड पॉइंट था कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोडक्ट,
तो जो कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी है खरीदने की या परचेजिंग की, जो सिंपल या जेनेरिक प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे कम होती है। ऊपर का पॉइंट आपने पढ़ा था यूज ऑफ प्रोडक्ट, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। तो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स सिंपल होते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स कॉम्प्लेक्स होते हैं। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की परचेजिंग फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की परचेजिंग फ्रीक्वेंसी कम होती है। तो ये सारे पॉइंट्स आपस में एक दूसरे से भी क्या है, इंटर रिलेटेड। नेक्स्ट क्या है, फंड अवेलेबल फॉर मार्केट प्रमोशन। सीधी सी बात है कि जिस कंपनी के पास जितना फंड अवेलेबल होगा वो उतने ही ज़्यादा टूल्स क्या करेगी, अवेलेबल करेगी। कोई चीज़ है मीठी कब बनेगी, जब आप उसमें जितनी ज़्यादा है शक्कर डालोगे, चीनी डालोगे या फिर गुड़ डालोगे। वो किस पे डिपेंड करेगा, आपके बजट पर। जो स्मॉल कंपनी है वो ज़्यादा एफर्ट्स नहीं कर सकती, वो ज़्यादा बजट नहीं लगा सकती, तो वो पर्सनल सेलिंग ही यूज करती है, क्योंकि उसको सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स को थ्रू ही सेल करा पाएगी, क्योंकि वो ज़्यादा बड़े मार्केट में कवर नहीं कर पाती है। लेकिन जिस कंपनी के पास फंड अवेलेबल है वो पब्लिसिटी पर भी पैसा खर्च कर सकती है। टाटा ने जैसे 1500 करोड़ रुपए दिए, कोई छोटी मोटी कंपनी है वो 1500 करोड़ रुपए डोनेट नहीं कर सकती। तो जिसके पास फंड ज़्यादा होगा वो पब्लिसिटी भी करेगी, वो एडवर्टाइजमेंट भी करेगी, वो डायरेक्ट मार्केटिंग भी कर सकती है। लेकिन जिस कंपनी के पास ज़्यादा फंड अवेलेबल नहीं है वो ऑनलाइन या इंटरनेट का टूल यूज कर लेगी, या फिर वो है पर्सनल सेलिंग यूज कर लेगी। तो फंड अवेलेबल कितना है इस पर भी डिटरमाइन करता है कि आप प्रमोशनल मिक्स में से कौन कौन से टूल्स हैं उनका यूज करोगे। नेक्स्ट क्या है, टाइप ऑफ मार्केट, कि आपका जो मार्केट है उसका क्या टाइप है, उसके कस्टमर्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके बेस पर भी आप प्रमोशनल मिक्स है वो क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। टूल्स के अंदर भी क्या यूज करना है ये भी किस पे डिपेंड करता है, टाइप ऑफ मार्केट पे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका जो कस्टमर है, आप ट्रैक्टर बनाते हो, आपका जो कस्टमर है वो रूरल एरिया का कस्टमर है, ग्रामीण कस्टमर है, तो अगर आप एडवर्टाइजमेंट में अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट है टाइम्स ऑफ इंडिया के दिल्ली एडिशन में दे रहे हो, तो आपका कस्टमर तो देख ही नहीं पाएगा। उसके लिए आपको जो गांव में है सड़क किनारे बिल बोर्ड लगाना चाहिए, होल्डिंग लगाना चाहिए ट्रैक्टर का, या गांव में जो लोकल न्यूज़पेपर आता है उस न्यूज़पेपर में अगर आप एडवर्टाइजमेंट दे रहे हो तो आपके कस्टमर के देखने के चांसेस क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। इसी तरह आप अगर लेस डेवलप्ड कंट्री में अपना बिजनेस कर रहे हो तो वहाँ पर लिटरेसी रेट क्या होती है, कम होती है, वहाँ पर इलिटरेसी रेट ज़्यादा होती है। तो वहाँ पर अगर आप न्यूज़पेपर के थ्रू, मैगजीन के थ्रू कम्युनिकेशन टूल यूज करोगे तो वहाँ पर लोग हैं ज़्यादा अप्रोच नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ पर हमको रेडियो के थ्रू क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा लोगों को कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तो आपके मार्केट में कस्टमर की इनकम क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, डेवलप्ड हैं, डेवलपिंग हैं या लेस डेवलपिंग कंट्रीज में है, बार्गेनिंग कैपेसिटी उनकी कितनी है, इसके बेस पर भी हम अलग अलग टूल्स क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। तो जैसे आपको लगता है कि भाई आपके प्रोडक्ट के लिए कस्टमर्स बार्गेनिंग कर सकते हैं क्योंकि आपके प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा है, उसके लिए आप पर्सनल सेलिंग क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। और जहाँ पे बार्गेनिंग की जरूरत नहीं है, 5 रुपए का कोई आपका प्रोडक्ट है तो उसके लिए कस्टमर क्या बार्गेनिंग करेगा, तो उसके लिए आप एडवर्टाइजमेंट को यूज कर सकते हो। सिंपल सी पॉइंट है। नेक्स्ट क्या है, साइज ऑफ द मार्केट। जब हमारा मार्केट एक पर्टिकुलर एरिया में ही लिमिटेड है और हमारे सारे क्लाइंट्स उसी एरिया में ही है तो हम वहीं पे ही अपना ब्रांच ऑफिस ओपन कर पर्सनल सेलिंग भी कर सकते हैं और डायरेक्ट मार्केटिंग भी कर सकते हैं। और जब हमारे कस्टमर डिस्पर्स्ड हैं, बिखरे हुए हैं पूरी कंट्री में अलग अलग जगह पर, तो वहां पर हम एडवर्टाइजमेंट को क्या करेंगे, ज़्यादा यूज करेंगे। जैसे कि केमिकल कंपनीज हैं वो सारे अंकलेश्वर में है, तो आप एज ए केमिकल के रो मटेरियल के क्या हो, सप्लायर हो, तो आप वहीं अंकलेश्वर में ही अपना ऑफिस डालकर वहाँ पर्सनल सेलिंग के थ्रू है वहाँ पर उन क्लाइंट से, उन मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर वहाँ पर अपना ऑफिस कर आप उनके मोबाइल नंबर लेकर उनसे टेलीफोन के थ्रू कन्वर्शन कर ऑर्डर ले सकते हो। लेकिन जहाँ पर आपके कस्टमर डिस्पर्स्ड हैं, बिखरे हुए हैं, तो वहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट ही करना पड़ेगा, क्योंकि टेलीविज़न है, न्यूज़पेपर है, प्रिंट मीडिया है, होल्डिंग्स हैं, इन्हीं के थ्रू आप अपने कस्टमर से क्या कर पाओगे, कांटेक्ट
कर पाओगे। नेक्स्ट क्या है, स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ये मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ। टाइम के साथ साथ प्रोडक्ट की सेल में जो चेंज आता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो इसके बेस पे प्रोडक्ट की कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। तो उसमें भी मैंने आपको प्रमोशन में बताया था कि हर स्टेज पर हम प्रमोशन का ऑब्जेक्टिव भी अलग होता है और प्रमोशन का टूल भी अलग होता है। अगर आपका प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन स्टेज में है और आपका प्रोडक्ट न्यू है, इनोवेटिव है, तो उस केस में आप पर्सनल सेलिंग का यूज कर सकते हो। आपके प्रोडक्ट जब ग्रोथ में है तो आप एडवर्टाइजमेंट पर ज़्यादा फोकस करोगे और उस टाइम पर भी पर्सनल सेलिंग को भी साथ में रख सकते हो। लेकिन जब आपका प्रोडक्ट है मैच्योरिटी में पहुंच जाएगा तो इसका मतलब आपका प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो चुका है, तो आप पब्लिसिटी पर भी फोकस कर सकते हो क्योंकि अब प्रोडक्ट आपको रेवेन्यू जनरेट कर दे रहा है। उस केस में हर किसी को आपके प्रोडक्ट का यूज पता है, तो उस केस में आपको पर्सनल सेलिंग की इतनी ज़रूरत नहीं है, तो उस केस में आप एडवर्टाइजमेंट पर ज़्यादा फोकस कर सकते हो। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट लास्ट स्टेज में आ गया है, मींस डिक्लाइन में, तो आप वहां पर प्रमोशन के ज़्यादा टूल्स यूज नहीं करोगे, धीरे धीरे अपने प्रमोशन पर एक्सपेंस करना कम कर दोगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप है रिमाइंडर एडवर्टाइजमेंट यूज करोगे और अपने प्रोडक्ट का स्टॉक निकालने के लिए आप सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी। सिंपल सा है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो अगर आप डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो तो सिंपल सी बात है, आप पर्सनल सेलिंग यूज करोगे, डायरेक्ट मार्केटिंग यूज करोगे, ऑनलाइन मार्केटिंग यूज करोगे, तो उस केस में ये टूल्स ज़्यादा यूज करोगे। और अगर आप इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो होलसेलर्स और रिटेलर्स के थ्रू, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करोगे जिससे कि लोग अवेयर हों और आपके प्रोडक्ट के रिटेलर के पास जाकर वो क्या करें, डिमांड करें। नेक्स्ट क्या है, तो जैसे जैसे हमारे डिस्ट्रीब्यूशन में चैनल्स मेंबर इंक्रीज होते जाएंगे, एडवर्टाइजमेंट पर ज़्यादा फोकस होता जाएगा एज कंपेयर टू पर्सनल सेलिंग। नेक्स्ट क्या है, प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव, कि आप जो प्रमोशन कर रहे हो उसके पीछे आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके बेस पर भी आप प्रमोशन मिक्स में डिफरेंट टूल्स को क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। अगर फर्म का ऑब्जेक्टिव है कि उसको कम समय में ज़्यादा नंबर ऑफ बायर्स को इन्फॉर्म करना है क्योंकि टाइम इतना नहीं है उसके प्रोडक्ट के पास, या फेस्टिव सीजन है, फेस्टिव चला गया उसके बाद आपके प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट की उतनी सेल नहीं हो पाएगी, तो आप किसका यूज करोगे, एडवर्टाइजमेंट का यूज करोगे। लेकिन अगर कंपनी का ऑब्जेक्टिव है कि जो लिमिटेड कस्टमर्स हैं, इन्हीं लिमिटेड कस्टमर से ही रिपीट बिजनेस करना है हमें बार बार, तो उस केस में आप पर्सनल सेलिंग का यूज कर सकते हो। आपका प्रोडक्ट अगर सीजनल प्रोडक्ट है तो ऑफ सीजन जब आपका चल रहा है तो आप उसमें सेल्स प्रमोशन टेक्निक का क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। इसके अलावा आप है, अगर आपका ऑब्जेक्टिव है कि हमें सोसाइटी में अपनी इमेज इन्हांस करनी है तो आप पब्लिसिटी पर फोकस कर सकते हो। तो उसमें आप है पर्टिकुलर है कहीं पर डोनेशन दोगे, कोई नेचुरल कैलामिटी आएगी उसके लिए, या फिर आप है उसमें जो आपस में कोई गरीब हैं, एनजीओज हैं, वो बनाकर उसको स्पॉन्सर करोगे जिससे कि सोसाइटी में आपकी इमेज क्या हो, इन्हांस हो। तो आपका जैसा ऑब्जेक्टिव होगा प्रमोशन का वैसा ही आप क्या कर सकते हो, टूल यूज कर सकते हो। तो जो सबसे ज़्यादा यूज टूल होते हैं वो एडवर्टाइजमेंट और पर्सनल सेलिंग होते हैं। उसके बाद सेल्स प्रमोशन भी जब जब कंपनी को उसकी ज़रूरत पड़ती है और जब कंपनी एक अच्छी पोजीशन पर पहुंच जाती है तो वो पब्लिसिटी का भी यूज़ करती है। और आज की डेट में जो कंपनीज हैं वो नॉन ट्रेडिशनल मेथड्स को भी यूज़ कर रही हैं, वो ऑनलाइन मार्केटिंग भी यूज़ कर रही हैं, डायरेक्ट मार्केटिंग भी यूज कर रही हैं। इसी के साथ ही आपका ये टॉपिक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अगर ये शॉर्ट नोट में आता है कि फैक्टर्स डिटरमाइनिंग प्रमोशन मिक्स, तो आपको के लिए पॉइंट्स के नाम लिखने हैं, और अगर ये सेक्शन बी में आ जाता है तो आपको हर पॉइंट के सामने 1 या 2 लाइनें लिखनी है। ओके, थैंक यू वेरी मच।